इसी लड़ाई ने अब एक जो है धार्मिक संघर्ष का रूप ले लिया है। सबका वीडियो बनाओ। अरे झुंड में आते हो, झुंड में। अरे लग जाएगा ना यार, सामने क्यों जा रहे हो? जोर से मार उनका सर फूट जाए। जोर से मार। बाजी पूरा हुआ, तलवार यहाँ पर माता का पोस्टर भी फाड़ दिया, पत्थर से पूरा पोस्टर भी ऊपर का फटा है। ये वीडियो बना रही थी तो तेरे को इसको मारूंगा, मतलब ए चल मोबाइल हटा। हाँ टीआई ने मतलब बहुत बदतमीजी टाइप का बिहेवियर था। सामने वाले पार्टी है मुसलमान पार्टी, लोग यहाँ पे आए लगभग 25 से 30 की संख्या में, और आदमी को ना मारने की जगह मंदिर में पत्थरबाजी करने लगे। मंदिर में पोस्टरबाजी, मंदिर के जो पोस्टर थे उनको फाड़े। तो इस छोटे भाई ने मजाक उड़ा के जा रहा था, अभी तेरे को तो मार दे, तो उसने रोक के बोला तू ऐसा क्यों बोला, तो उसने 2-3 झापड़ मारा। तो जो पठान थे उसने पहले चाकू निकाल के मेरे भाई को मारा, उसके बाद फिर उसने मारा। पीछे से रवि आ रहा था, पीछे से चाकू निकालते हुए, तो मैं रवि के पास गया, चाकू को ये सब मत कर करके, है ना, तो चाकू ऐसा पेट के पास घुमाया, मेरे पीछे हटा तो दूसरा चाकू जांग में मारा। वो लोग इतने डंडा लेके अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये बच्चों के साथ गंदा बिहेवियर। मैं उनको यही समझा रही कि ये छोटे, इनसे आप हाथ गलत मत करिए। सही मायने में किसी को सही जानकारी है नहीं, क्योंकि घटना लगभग 5:30 बजे का है, और 5:30 बजे इस मंदिर प्रांगण में 7 से 8 लोग थे, उसमें से अभी 3 लोग थाने में है। हमें मे भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का वो होगा यहाँ पे डीवीआर वो सब सब तोड़ के ले गए। वो मैं सोचा मैं अपने चाचा को बचाने गया, मैं सोचा वहाँ पे कोई, मैं तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे घेर के डंडा मारे। मतलब उन लोग का टाइमिंग वही है 4:30 बजे बैठना, और जितने मतलब मुसलमान भाई जाते हैं वहाँ से, मतलब सबको उंगली करना, घूरना। इसलिए आज हम लोग उसका विरोध स्वरूप यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आप जब हिंदू समाज की ओर उंगली उठाओगे तो हिंदू समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो लेके लोग निकले 4-5 लोग, तो मैं उन लोग मेरे को वो लोकेश रोका, बोले यहाँ से जाने नहीं दूंगा, है ना, और जो यहाँ से निकल नहीं पाओगे तुम लोग करके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो ये इलाका है अब वो एक छावनी बदल चुका है। कारण ये है कि दो व्यक्ति विशेष की आपसी लड़ाई ने अब एक जो है धार्मिक संघर्ष का रूप ले लिया है। हुआ कुछ यूं कि दो लोगों की आपसी लड़ाई थी और दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि वो अंत में जाकर के उस दूसरे इंसान के घर पर जा खत्म हुआ, और उसका जो घर है वो एक मंदिर परिसर में है। और यही कारण था कि अब जो एक कहानी है, जो अब ये जो जंग है, जो खबर है, हम आपको बता रहे हैं, और इस पे जो दो लोग हैं उनका विवाद अलग, अब ये जो है एक धार्मिक एंगल ले चुका है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, पूरी बात को जानेंगे। अभी भी भीड़ है, और आपको बता दें कि अभी जो समय है वो रात के जो है 11:30 हो रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं से बात करेंगे और उनसे सारी बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था। थोड़ा मिनट 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट जी, 2 मिनट। अच्छा, आप लोग खरीद के लाओ, आप लोग यहीं रहते हो? ठीक है भैया, 2 मिनट यहाँ पे जाइएगा। अच्छा, आप सब बताओगी जो टीआई ने भी आपके साथ किया है। आपके साथ और कौन-कौन है महिलाएं यहाँ पे? यहाँ पे अभी कोई नहीं है। उस समय मेरे भाई भी थे, जब उन्होंने मेरे को बीच बचाव किया। बुलाना भैया, बुला लीजिएगा। अगर कोई नहीं आता तो वो मार बेटा बच्चा पकड़ लो, तो क्या महिलाओं बच्चा पकड़ दो। को हिम्मत हो गई है उनमें। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या शुरू से बताइएगा, क्या क्यों यहाँ तक विवाद बढ़ी, क्या हुआ? अगर जागोगे नहीं तो ऐसे ही मरोगे, है ना, समझ जाओ और जाग जाओ। अगर वो भाई नहीं होता तो उसको मार जब हम आए उतने में नहीं, विवाद कैसे हुआ, कौन दो व्यक्ति में आपको इसमें लड़ाई थी? ये उस समय था, उस समय ये मुझे सबसे हम पहले ना ये मेरे चाचा की दुकान है, वहाँ पर एक जन आया और उनको धमकी दिया कि तेरे भाई रवि रक्सेल को मैं मार दूंगा, मर्डर करवा दूंगा किसी से। तो मेरे चाचा फिर भागे लोकेश रक्सेल कि ऐसा क्यों करे, तो कम से कम 10-15 जन उनके ऊपर वार कर दिए थे मारने के लिए। फिर उतने में वो लोग गए और फिर पूरे 10-20 लड़के लोग को लेकर के आए। फिर यहाँ पे इतना पत्थरबाजी, डंडाबाजी पूरा हुआ, तलवार यहाँ पर माता का पोस्टर भी फाड़ दिया, पत्थर से पूरा पोस्टर भी ऊपर का फटा है। और फिर उसके बाद जब टीआई आया तो फिर ये मुझे बीच बचाव करने लगे। वो बिल्कुल मेरे ऊपर हाथापाई था। टीआई से मेरा बहस हुआ कि आप कैमरा को क्यों निकाल करके ले गए, आप क्यों ऐसे तोड़े फोड़े। तो मतलब ये वीडियो बना रही थी तो तेरे को इसको मारूंगा, मतलब ए चल मोबाइल हटा। हाँ टीआई ने मतलब बहुत बदतमीजी टाइप का बिहेवियर था। बिल्कुल अभी गिफ्ट करके आएंगे टीआई को। उसके बाद मेरे भाई बीच में आए, तब वो मुझे रोके कि नहीं आप चलो हटो। और क्या पूरी घटना थी? हावी हो रहे थे टीआई, इनके ऊपर में हावी हो रहे थे, तो फिर मैंने बीच बचाव करके इनको हटाया वहां से, और पुलिस को हटाया वहां से। अब वो कौन थे वो नहीं, लेकिन इनको मैं बीच बचाव में पहले इनको हटाया हूँ, है ना, यही हुआ है हमारे साथ में। अभी ये सब बात को लेकर आपने कंप्लेंट दर्ज कराया है? दर्ज हुई है। ठीक है, और जो मुझे थोड़ा कारण बताइएगा कि क्यों वो लोग आपके घर तक आए,
विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, ये सब चीजें क्यों हुई, थोड़ा वो बताइएगा, क्या हुआ, पूरा घटना क्या थी? ये सिर्फ लड़ाई कहाँ का पुराना केस बस चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं और आज पूरा मंदिर अंदर घुस गए सब। ये कौन है जो रक्सेल जो नाम है, क्या कौन है ये मेरे देवर हैं। देवर थे। क्या इनसे विवाद क्या हुआ था इनसे उनका? इनसे पहले का क्या हुआ मुझे भी नहीं बड़े पता। भाई ने मारा तो उसके छोटे भाई ने मजाक उड़ा के जा रहा था, अभी तेरे को तो मार दे, तो उसने रोक के बोला तो ऐसा क्यों बोला, तो उसने 2-3 झापड़ मारा, तो जो पठान थे उसने पहले चाकू निकाल के मेरे भाई को मारा, उसके बाद फिर उसने मारा, उससे विवाद बढ़ा तो फिर इधर आ गए। कब की घटना है? आज की घटना है? हाँ आज की घटना है, 6:30 बजे। चाकू किसने मारा? सबसे पहले पठान लोग ने मारा चाकू, फिर उसके बाद मेरे भाई लोग ने निकाला चाकू। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है अब वो उसकी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है लगभग 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जो भीड़ है, ये भीड़ इस बात की गवाह है कि यहाँ पर क्या हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा थे वो उखाड़ दिए गए हैं। अंदर पे जो है हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे थोड़ी देर में, अंदर दिखा दीजिए क्या है, थोड़ा बताइएगा, थोड़ा सा 2 मिनट आके। यहाँ से जा सकते हैं क्या? हाँ। चप्पल उतार दूं मैं? नहीं आ जाओ ऐसे, क्योंकि पूरा कांच पड़ा है पूरा। जी जी, तो आप भी चप्पल पहन लीजिए फिर। ये दीदी हमको घर के अंदर लेकर के जा रही है। बताया जाता है कि इस घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है घुस के। ये दिख रहे हैं जी, ये वो घर है। अच्छा, यहाँ तक घुसे हैं? पूरा वो बाजू वाला भी तोड़े हैं, बाजू वाला का भी दिखाऊंगी, इसको भी तोड़ के पूरा उखाड़ के लेके चले गए हैं। ये मंदिर एक देव स्थल है, माता की मंदिर है। ये श्यान कक्ष होता है, श्यान कक्ष मतलब सोने का एक कक्ष होता है, आराम करने का, ये घर नहीं है। यहाँ पे आके हमारे मंदिर जो है वहाँ पे आके लोग तोड़फोड़ किया, आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे बिखरे हुए हैं। हमारे यहाँ हमारी बहन थी, महिला थी, उनके साथ प्रशासन भी दुर्व्यवहार किया गया है। तो देखिए दुर्व्यवहार तो भैया किए, अब दूसरे की बात प्रशासन को साथ देना चाहिए। जनता जब यहाँ पे जब प्रताड़ित थोड़े साथ देना चाहिए, उल्टा वो हमारी जनता हमारी बहन के ऊपर वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। गंदा बिहेवियर, पूरे पुलिस वाले का गंदा बिहेवियर, मतलब वो लोग इतने डंडा लेके अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये बच्चों के साथ गंदा बिहेवियर। मैं उनको यही समझा रही कि ये छोटे, इनसे आप बात गलत मत करिए, क्योंकि स्कूल जाने वाले बिल्कुल वो इतने बदतमीजी से बात कर रहे थे पूरे पुलिस वाले। आपसे भी गाली गलौज करी? मेरे से भी गाली गलौज करे। जो टीआई था उनका तो मैं अभी तक नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उनका बिहेवियर मुझे नहीं अच्छा लगा। वो इतने से बच्चे को पकड़ी तो वो नहीं देखे, वो बिल्कुल मेरे ऐसे ऐसे उंगली दिखा के मुझसे बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल्पना कीजिए जब 30-35 लोगों की जो भीड़ है इस घर पे घुसी होगी तो इन महिलाओं जिनके हाथ में बच्चे हैं उन पर क्या स्थिति बनी रही होगी। यहाँ पर जो है कांच जो है वो टूटा पड़ा है। मैं तो बोलूंगा आप चप्पल वगैरह पहन के आइएगा। पहली बात तो यहाँ पे जो कांच टूटे फूटे पड़े हैं, यहाँ पर जो हमें मे भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का वो होगा, यहाँ पे डीवीआर वो सब सब तोड़ के ले गए हैं, सब तोड़ के ले गए। बाजू वाला भी तोड़े हैं। आओ, आप थे बाबू उस टाइम पे? उसको भी मारे हैं लड़की लोग। बच्चे को मारे हैं? हाँ उसको भी मारे हैं ना, बच्चे लकड़ी। को? हाँ उसको भी मारे हैं। थोड़ा सा ऐसे होंगे। एक मिनट रुकिएगा, क्या आपको ही मारे हैं? हाँ किसने मारे आपको? वो मैं सोचा मैं अपने चाचा को बचाने गया, मैं सोचा वहाँ पे कोई, मैं तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे घेर के डंडा मारे। डंडा मारे आपको? कितने लोग बेटा वो लोग? एक लोग थे, एक मारा है मुझे। एक मारा? हाँ जो भी यहाँ पे हनुमान चालीसा जा रहे थे ना, तो मैं उनका वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाया हुआ? हाँ वहाँ पे। अच्छा, हमको वीडियो दिखाइएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए, अभी ले लो सर, अभी ले लो, नहीं तो डिलीट करवाएंगे। एक मिनट देखिए अभी यहाँ पे क्या स्थिति है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के लिए एक केज बनाया जाता है, ये वही है, डीवीआर ही रखा होगा यहाँ पे। इसको ले इसके साथ तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ पे लोग घुसे गए होंगे। कार्यालय है ये, जी। रूम वगैरह घर वगैरह नहीं, मंदिर प्रांगण कार्यालय होता है हाँ जो हमारे मंदिरों में जी। उसमें तोड़फोड़ किया गया है। और आप सब देख सकते हो। डीवीआर को चोरी किया गया भैया, ले जाया नहीं गया, चोरी किया गया है डीवीआर को। इसको चोरी का कृत्य बोला जाता है, इसको ले जाया जाना नहीं होता है। सहमति से ले जाते हैं तो ले जाया जाता है, इसमें चोरी का भी केस होना चाहिए। यहाँ पे जो है अभी रात के, फिर से आपको समय बार बार बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ होगा कि दूसरे पक्ष मुसलमान पक्ष है, वहां पे भी रमजान का महीना चल रहा है। कहा जाता है कि बहुत पवित्र महीना होता है और आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है, और इस समय में कुछ ऐसा होना जहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है कहीं एक छावनी में बदलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने से पहले बता दें कि अभी 11:40 हो रहे हैं और ये लोग अभी जो है थाने से यहाँ पे आ रहे हैं। पूरी घटना जानेंगे क्या हुआ है, कैसे। मुझे ये बताइएगा कि 2 व्यक्तियों से इसकी लड़ाई थी जी, ये इसको धार्मिक एंगल कैसे दे दिया गया? जी देखिए 2 व्यक्ति की लड़ाई थी, तो जो सामने वाले पार्टी है मुसलमान पार्टी लोग यहाँ पे आए लगभग 25 से 30 की संख्या में,
और आदमी को ना मारने की जगह मंदिर में पत्थरबाजी करने लगे, मंदिर में पोस्टरबाजी, मंदिर के जो पोस्टर थे उनको फाड़े। तो इसके विरोध में हम सब लोग अभी आए और रात के 8 बजे से हम लोग थाना में डटे हुए थे। अभी लगभग 12 बजने वाला है और जब तक एफआईआर नहीं होगी, अभी हमारे अधिकारी वहां पे भी मौजूद हैं, जब तक हमको एफआईआर नहीं होगा, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है, हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने पत्थरबाजी मंदिर में की उनके ऊपर विधि पूर्वक कार्रवाई हो और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। इसके बाद आप लोगों ने बातचीत की तो क्या पुलिस का रवैया क्या था? महिलाएं बता रही हैं जो पुलिस का रवैया इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किस किया है, क्या बोलते हैं? जी देखिए, सही मायने में किसी को सही जानकारी है नहीं, क्योंकि घटना लगभग 5:30 बजे का है और 5:30 बजे इस मंदिर प्रांगण में 7 से 8 लोग थे, उसमें से अभी 3 लोग थाने में है और 4-5 लोग इधर उधर है। और जो दीदी के साथ जो घटना हुई है वो अपने ऊपर आप बीती बता रही है। इससे पहले भी जो कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में दीदी को भी जानकारी नहीं है। ये तो क्या हुआ है, एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, तो इसलिए अभी इस विषय में हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा मूल विषय यह है कि हिंदू जनमानस, हिंदू भावनाओं को आहत करने का जो कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो किया है, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, आप देखेंगे लगातार इस तरह की घटनाएं। रायपुर में ये तीसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक एडवोकेट ने भी 1-2 दिन पहले उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप में पोस्ट किया था और आज मंदिर में आकर के आक्रमण करना एक हिंदू समाज और हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग उसके विरोध स्वरूप यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आप जब जब हिंदू समाज की ओर उंगली उठाओगे तो हिंदू समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके बाद जब कार्रवाई आपके पक्ष में ना हुई, क्योंकि हमारा भी मानना है कि जब दो व्यक्ति विशेष की आपसी लड़ाई है तो वो थाने में, कोर्ट कचहरी में बाहर वो होती है। किसी के घर पर आना, एक धार्मिक आस्था का केंद्र को नुकसान पहुंचाना वो सही नहीं है। तो आपके पक्ष में अगर नहीं आई बात, आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो आगे क्या कार्रवाई होगी? जी देखिए, हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता तो अभी मैं आपको अभी बाइट नहीं देते रहता, मैं वहां पे बैठ के अपना आंदोलन जारी करता। जब मैं रात के 8 बजे से आंदोलन चालू किया हूँ, अगर 11:40 में आंदोलन समाप्त किया हूँ, मतलब हमारी जो मांग थी वो हमारी मांग पूरी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। क्या पूरी घटना हुई, थोड़ा बताइएगा विस्तार से। हम लोग बैजनाथपुरा जा रहे थे इफ्तार का सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे उनके घर के बाहर तालाब पर में उनका घर है, उन लोग वहाँ बाहर बैठे हुए थे। घर के बाहर रवि रक्सेल और उसके साथ मनीष रक्सेल था। मनीष रक्सेल नहीं, उसका दोस्त है, और साथ में उसके भाई लोग भी थे, जय, लोकेश, लोग साइड में बैठे हुए थे अलग अपना। तो हम लोग को चिल्लाए उस लोगों ने, तो हम लोगों ने इग्नोर किया एक बार, दूसरी बार फिर गाली बक के चिल्लाए, तो हम लोग गाड़ी रोके। तो उतने मनीष आया, मनीष आके इससे गाली गलौज करके कि बोले रवि से क्या है, कैसा है ये वो, तब कि हम कब जानते भी नहीं रवि को कौन है, ना मनीष कौन है, ना जय रक्सेल, किसी से हमारा बातचीत कभी हुआ ही नहीं है। तो उसने रोका हमको और इसको गाली बका, तो इसने उसको ढकेला गाली वाली मत बक करके। तो पीछे से रवि आ रहा था, पीछे से चाकू निकालते हुए, तो मैं रवि के पास गया, चाकू को ये सब मत कर करके, है ना। तो चाकू ऐसा पेट के पास घुमाया मेरे, मैं पीछे हटा तो जो दूसरा चाकू जांग में मारा। तो आप देख सकते हैं जांग में लगा आपको? हाँ, यहाँ पे लगा, 4 टाँका लगे। चाकू से मारा है पैर? हाँ, इस चाकू से मारा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मनीष इसको चाकू लेके इसको भी इसके पास गया। हाँ, साथ में क्या थे। नाम है आपका? राशिद अली। उस टाइम पे क्या हुआ था, आप साथ में थे, आपको चोट लगी है? हाथ पे लगा हुआ है, मतलब चाकू से ही लगा ये भी? हाँ, चाकू ही से मारे दोनों जन। क्या हुआ था ये वहाँ पे? नहीं पता भाई, मतलब जा रहे थे अपन उस, मतलब अफ्तारी का सामान लेने जा रहे थे। मतलब उन लोग का टाइमिंग वही है 4:30 बजे बैठना, और जितने मतलब मुसलमान भाई जाते हैं वहाँ से, मतलब सबको उंगली करना, घूरना, उनका मतलब यही है। तो आवाज देके रुकाया, तो मैं एक बार इग्नोर कर दिया था उस चीज को। दोबारा रुकाया ना तो मैं गाड़ी रुक गया, मतलब क्या हुआ करके इस टाइप का। तो रवि में पत्थरबाजी किसने की? वो उसमें तो नहीं पता वो कौन उसमें किया है, हमारा कुछ वो हमारा नहीं था। कुछ है ही नहीं। हम लोग मुलायजा के लिए जा रहे थे, उनका आरोप लगाया गया है। मुलायजा में अपन जब जा रहे थे, हमारे पास इस चीज का वीडियो भी है। हाँ। हमारे पास वीडियो भी इस चीज का। हम लोग मुलायजा में जा रहे थे, मैं कार में बैठ नहीं पा रहा था, तो मेरे को पुलिस वालों ने बोले कि बाइक में आ जाओ करके। ये पुलिस वालों के साथ गया, मैं पीछे पीछे बाइक में उनके साथ आ रहा था। तो लोकेश और मंदिर से 4-5 लोग निकले थे, 5-6 लोग निकले, तलवार वाला लेके, बताया भी ना, तलवार वाला लेके उन लोग निकले 4-5 लोग। तो मैं उन लोग मेरे को वो रोके, लोकेश रोका, बोले यहाँ से जाने नहीं दूंगा, है ना, और जो यहाँ से निकल नहीं पाओगे तुम लोग करके, ऐसा करके। तो उन लोग लोकेश तलवार वाला घुमाने लगा, पहला पथराव उन्हीं लोग ने किया, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास प्रूफ भी है, चीज का वीडियो भी है हमारे पास। वो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया, आप लोग तोड़-फोड़ की गई। नहीं, घर तो हम उनके गए नहीं, ना आज तक हमारा कुछ उनसे संबंध है, ना कभी बातचीत है, ना कांटेक्ट है। आप लोग से उसे हिंसा ऐसा हुई? कुछ नहीं है हमारा। आप हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमारा एक रिकॉर्ड है कुछ, आप उनका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्या है, हमारा रिकॉर्ड क्या है। इस सब चीज को लेकर के अभी आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है? हाँ, अभी नहीं, मौदापारा से समझ लो उनके खिलाफ तो 25 से 30 रिकॉर्ड हो चुका होगा कंप्लेंट। आप लोगों ने दर्ज किया था कंप्लेंट? हाँ, अभी हो चुका है हमारा भी। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है इनके ऊपर? एफआईआर हो चुकी है, अब वो कार्रवाई करेगी पुलिस।